हमने पिछले वीडियो में आपको आफ्बा नियम बनाना सिखाया था और आफ्बा नियम के अनुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने भी सिखाए थे, है ना स्टूडेंट। तो हमने आप लोगों को जो आफ्बा नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था और उसमें बताया था कि किसी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में किया जाता है ना। जैसे 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3p के बाद 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में और उसके बाद 3d में डॉट 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 इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू आफ्बा नियम कहा जाता है। आफ्बा जो मैंने एक आरेख आपको बनाया था, उस आरेख में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम था वो उत्तेजित अवस्था में होता है। यदि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका होगा तो जानते हो कैसे होगा। 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s और 5p, 5d, 5f डॉट डॉट इसी क्रम में होता चला जाएगा यदि मूल अवस्था में होगा। जबकि उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, 3p के बाद 4s और उसके बाद 3d आता है। तो हम किसी भी विन्यास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने आप लोगों को हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दिए थे। उसके बाद आज हम बताएंगे स्कैंडियम 21 से Zn जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, अब स्कैंडियम से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हैं, दो परमाणु क्रमांक ऐसे हैं, दो तत्व ऐसे हैं जो अपवाद हैं। अपवाद का मतलब यह होता है कि वह अपने उस वर्ग के गुणों से, उनके जो गुण होते हैं वो काफी हद तक मिलते जुलते नहीं हैं। यही कारण है उनको अपवाद श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्कैंडियम से जिंक तक के बीच में दो अपवाद आते हैं। एक आता है क्रोमियम 24 और एक आता है आपका कॉपर 29। तो ये रहा आपका क्रोमियम 24। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा फर्क होगा। वो फर्क यह होगा कि बाह्यतम कोश का जो S कक्षक है वो अपूर्ण होगा। अपूर्ण का मतलब S2 के स्थान पर S1 होगा, यह उसकी एक पहचान होती है। और 3D कक्षक कैसा होगा, अर्धपूरित होगा। जैसे अब हम स्टार्टिंग करते हैं स्कैंडियम से, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 के बाद 4s2। अब चाहे 4s2 के बाद हम क्या करते हैं 3d1, चाहे इसे ऐसे कर लो, बाह्यतम कोश के पहले वाला कोश पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और चाहे ऐसे ऐसे भी ले सकते हो कि 3d पहले और 4s बाद में।
क्रम में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, चाहे 3D पहले कर दो चाहे 4S बाद में कर दो, किसी भी क्रम में रखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 3P के बाद 3D कर देते हैं, आप लोगों को आराम रहेगा। 3D 1 और 4S 2। तो जब हम 3D कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका सामान्य सूत्र होता है n-1 D। इनका सामान्य सूत्र होता है n-1 D 1 से 10 और ns 1 से 2। तो D ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र होता है n-1 D 1 से 10 और n-1 से 2। मतलब क्या हुआ, बाह्यतम कोश में n का मान कितना है, 4 है, 1 घटा दो कितना हो गया, 3, अपने आप आ गया 3D। और D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और NH2 का मतलब है या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अक्सर तो ही चलते हैं, एक जब होता है जब इसमें अपवाद आता है। अगर हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, D पहले S बाद में, तो सामान्य सूत्र इसका ये हो जाएगा। और अगर हम इस प्रकार को लेके नहीं चलते हैं, अगर हम 4S2 और 3D 1 लेके चलते हैं, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा NS 1 से 2, ND 1 से 10 तक। तो इसका सामान्य सूत्र ये हो जाएगा। किसी भी प्रकार से लेकर चल सकते हैं, चाहे इस सामान्य सूत्र से और चाहे इस सामान्य सूत्र से। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस सामान्य सूत्र से लेकर इसको चलते हैं इस वाले से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4S2 3D 1, ये आपा नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो उसका ऊर्जा आरेख का क्रम भरते हुए हमने रखा था। तो कितना हो गया, 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 3D2। कितने परमाणु क्रमांक है, 22, इलेक्ट्रॉन 22 है। 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 3D3। अब डी कक्षक में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 10 18 2 20 और 3 23। ये अपवाद आ गया, तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 और 4S1 और 3D क्या है आपका 5। 2 2 4 से 10 2 12 6 18 18 5 23 और 1 24। मैंने बताया था कि ये अपवाद है। अपवाद में क्या होता है कि बाह्यतम कोश, ये बाह्यतम कोश के पहले वाला कोश जो होता है वो अर्धपूरित होता है। कैसा होता है, अर्धपूरित। ये कैसा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है, क्योंकि इन सब में कितने थे, 2 2 इलेक्ट्रॉन थे। और बाह्यतम कोश द्विकक्षक जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब फिर से वही क्रम चलेगा, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2। अब तो अपवाद नहीं है तो पूरे भर जाएंगे। और 3D 5, तो 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 3D6। 26 हो गए। 2 2 4 से 10 18 2 20 6 26। और 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 3D7। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 3D8। गिनती कर लो, 28 है कि नहीं है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8
28। तो इतने में हमने 28 तक के कर दिए। अब आएगा कॉपर 29, वो भी क्या है, अपवाद होगा, तो अब केवल 2 वैल्यूज कर दे रहे हैं। तो 29 ये क्या अपवाद है, 29, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अपवाद श्रेणी में क्या होता है कि बाह्यतम कोष के पहले वाला कोष कैसा होगा, अर्धपूरित, ये आधा भरा होगा। तो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 10 28 और 1 29, ये क्या है, अपवाद है। अब Zn 30 आ जाता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ठीक, तो आज मैंने आपके इस वीडियो में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने करके आपको दिखा दिए। और स्कैंडियम से जिंक तक के बीच में आपके 2 अपवाद आते हैं। एक अपवाद आता है कॉपर और एक अपवाद आता है आपका क्रोमियम, यानी क्रोमियम और कॉपर। एक बात और बता दूं, पूरे आवर्त सारणी में आपके 5 अपवाद आते हैं। कितने अपवाद आते हैं, 5। पूरे आवर्त सारणी में कितने अपवाद हैं, 5 अपवाद है। कौन कौन से, क्रोमियम 24, कॉपर 29, के बाद Ag 47, के बाद Au 79 और Pd 46। तो 1 2 3 4 5, पूरे आवर्त सारणी में ये केवल 5 ही अपवाद आपके उपस्थित है, जिनके बाह्यतम कोष के पहले वाला कोष कैसा होगा, अर्धपूरित होगा, या फिर बिल्कुल कैसा होगा, खाली होगा, अर्थात शून्य होगा। ठीक, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाए हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको आयरन से कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वांटम संख्याएं, अर्थात परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।